एक पर लाइव दिया है और ये सोनी की आप सभी आज सोमवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़ के और हमारे निवेदन पर यहाँ पधारे, इसके लिए आपका आभार। मैं यहाँ बहुत समय पहले काफी लंबे समय तक रहा हूँ और आप में से बहुत ऐसे प्रतिष्ठित और बहुत स्नेही हैं जिनके साथ मैंने यहाँ पर काम किया है। तो आज की जो ये मीटिंग है उसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको ये निवेदन करने आया हूँ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग का हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो या किसी कॉर्पोरेशन का हो, वो अगर आपसे आपके जायज काम के लिए रिश्वत मांगे तो मेहरबानी करके उसको रिश्वत नहीं दें और हमारे पास आए। और ये कहने का हमारी ड्यूटी है, पूरे राजस्थान में कहते हैं, लेकिन यहां ज्यादा हक से कह रहा हूं। आपका जायज काम, चाहे वो किसी भी कार्यालय में है, कलेक्ट्री में है, एसपी ऑफिस में है, ट्रांसपोर्ट विभाग में है, खान विभाग में है, पर्यटन विभाग में है या किसी भी विभाग में, बहुत सारे विभाग में, आपका जायज काम बिना रिश्वत के हो, यह आपका मौलिक अधिकार है। हम बोलते ना भी तुम्हारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें इस चीज का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारा काम जो जायज कहीं भी पेंडिंग है वो बिना रिश्वत के, बिना लेन देन के हो। उस अधिकार की रक्षा के लिए हम एंटी करप्शन ब्यूरो समय समय पर अलग अलग जाकर के और लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप क्यों अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई क्यों लुटाते हो उन रिश्वतखोरों में। उनको सरकार खूब तनख्वाह देती है, उनको सरकार सारी सुख सुविधाएं देती है, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो आपसे आपके काम के लिए रिश्वत मांगे। लोगों को देनी पड़ती है, यह एक सच्चाई है, लेकिन मन से कोई नहीं देना चाहता। और सामान्यतया अगर आप जैसलमेर से फोन करेंगे तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। हम जोधपुर की टीम भेजेंगे, बीकानेर की टीम भेजेंगे या बाड़मेर की टीम भेजेंगे, वहां की टीम भेजेंगे, इसीलिए नहीं भेजते कि आपको हमारे पर विश्वास रहे। आपको अगर हम हमारे यहाँ की टीम भेजें, आपको मान लो कुछ लगे नहीं यार यहाँ हो सकता है कि साहब तो ठीक है लेकिन कोई छोटा आदमी कोई मरीज लीक कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक हमने व्यवस्था करेंगे जिसका नाम है एसीबी आपके द्वार। एसीबी आपके द्वार का मतलब आपने हमको 10% पे कॉल किया, हमने उठाया, आपने एकदम सटीक सूचना दी, फला आदमी 50,000। कल परसों हुआ था ये, उन्होंने फोन किया, मुझे बताया गया, हमने जिले की टीम भेजी, उन्होंने सटीक सूचना दी कि मैंने रिकॉर्ड कर रखा, अगला आदमी 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने सुना, बिल्कुल, हमने कहा एक बार फिर से बात करो जी, हमारे सामने बात करी तो बोला लावे क्यों कोनी,
मोड़ो क्यों करे, तो क्यों लेट कर रहा है, तो हो गया सत्यापन, उसके बाद लेकर के गए पकड़ लिए। तो ये हमारी काम है, इसको ट्रैप बोलते हैं, ट्रैप। तो आपसे कोई मांगे तो उसको झगड़ा करो उससे, आप उससे झगड़ा करके हमारे पास आओगे तो फिर ट्रैप संभव मुश्किल से हो पाएगा। तो हमारा आपसे निवेदन है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कितने बड़े रैंक का हो, और ये आपने देखा भी होगा, हमने कोशिश की है पिछले साल 1.5 साल कि बड़ों की सूचना आए तो बड़ों को भी पकड़े। सूचना का इंतजार है, कलेक्टर साहब भी पकड़े गए, जिले के एसपी साहब भी पकड़े गए, 13 आरएस अफसर, 5 आरपीएफ अफसर, 3 इंजीनियर, भारत सरकार के 32 अधिकारी पिछले साल 2021 में पकड़े गए। पिछले साल ट्रैप का ब्यूरो के बनने के बाद हाईएस्ट का रिकॉर्ड रहा। तो फिर मैं ब्रीफली आपको निवेदन करता हूँ, आप बताएंगे 1064 में, और आप कह सकते हैं कि भैया मैं फला जगह, आपको बताना पड़ेगा फला जगह से बोल रहे हैं, भाई उस वहां की टीम को पता करना। हम नहीं लगाते, 99% नहीं लगाते, लेकिन कभी क्या होता है, दूरी की बात होती है। अगला क्या है, मुझे 2 घंटे में मेरे को टेस्ट चाहिए, तो 2 घंटे में बाहर की टीम को आने में दिक्कत होती है। तो फिर भी अगर आप कहते हैं कि वहाँ की नहीं लगानी, चाहे किसी तरह से आपको 2 घंटे का 4 घंटे करेंगे, हम वहाँ से टीम 1064 कॉल करें, अधिकारी आपके पास खुद आएगा, एसीपी द्वारा आपके द्वारा ये आपके पास खुद आएगा, आपको बताएगा कैसे करना है, और हम मिलकर उसको पकड़ेंगे और पकड़ के उसको जेल भेजेंगे। और वो एक बार गया तो उस विभाग में आपका काम कभी नहीं अटकेगा, निश्चित रूप से, क्योंकि मतलब लाख हो तो आप जानो ये मतलब भूत भी डरे। अगर मजबूती आप रखते हो, आप वहां पर आप बुद्धि दिखाओ तो पैसे देके काम निकला दोगे, आपका काम हो गया, लेकिन आप आने वाली पीढ़ी को क्या करोगे। एक जनता का ही सुझाव था कि साहब एक व्हाट्सएप की भी हेल्पलाइन होनी चाहिए। तो एक हमारी व्हाट्सएप की हेल्पलाइन है 94 135 028 34 94135 02834, ये हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है। इस पे हम नॉर्मली कॉल नहीं लेते, कॉल 1064 पे लेते हैं। इस पे आप रिकॉर्ड करके ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, वीडियो मैसेज भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, जो भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हो वो भेज सकते हो, और उसको तुरंत मेरे पास वो लाया जाता है, या मेरे अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे एडीजी हैं वो उनके पास लाया जाएगा, या वो जो एडीजी साहब हैं उनके पास लाया जाएगा तत्काल, और उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। तो एक तो कार्रवाई है जिसको बोलते हैं ट्रैप। तो ट्रैप में ये किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप आपको बताइए, और हम और आप मिलकर के उस गलत आदमी को पकड़ाएंगे। ये बात आती है आपके, जब आप ट्रैप कराते हो तो आपके पैसे जमा हो जाते हैं सरकार के खाते में। तो इसके लिए भी सरकार ने, हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने लास्ट ईयर हमको 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड दे दिया। जो आपने मान लो 25,000 में किसी को पकड़वाया, किसी को नाइट तहसीलदार को या किसी को, तो अब आपके 25,000 अटके, वो कोर्ट में छूटने में 2-3 साल लगेंगे। तो उसमें सरकार ने ये दिया कि आप हमको जो फंड दिया है, हम उसमें से 15 दिन में ये तय हो जाए कि भाई हाँ आपने ट्रैप कराया था, सही कराया था, जिस गिरफ्तार हो गया है उसके खिलाफ चालान होगा, तो फिर हम वो 25,000 एक अंडरटेकिंग पे आपको वापस दे देते हैं, और आपसे लिखवा देते हैं कि जो आपके पैसे जो कोर्ट में पड़े हुए हैं वो जब छूटे तो हम देंगे। इसलिए आपको आपका वो पैसा अटकता भी नहीं है। दूसरा, आपका पेंडिंग काम का क्या होगा, तो सरकार ने इन्हीं सीएम साहब ने एक डिटेल ऑर्डर निकाला कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा और उसकी सूचना पर अगर कोई भ्रष्ट आदमी पकड़ा जाएगा, तो उस आदमी का जायज काम कराना सरकार का काम है। और उसके बाद एक व्यवस्था करती है, हर 2 महीने में ACS अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के वो मीटिंग लेते हैं और सबको बिठाते हैं कि भाई हाँ ये जैसलमेर से इन्होंने एक बना इसको ट्रेवल कराया था, इनका NOC नहीं मिल रहा, तो वो ACS होम पूछता है कि NOC 3 दिन में जारी ओके मुझे बताइए। ऐसे बहुत सारे लोगों के काम इस तरह से हो रहे हैं। ये है हमारी ट्रैप की कार्रवाई। इसके अलावा आप क्या सूचना दे सकते हैं? ट्रैप में आपको सामने आना पड़ेगा और हम आपके साथ रह करके और उसको पकड़ेंगे, और उसके बाद हम आपके साथ एक हमारे छोटी सी कहानी में बताता हूँ, छोटी सी बात। हमारे पास जो आए और उन्होंने एक बड़े अधिकारी को
साहब हमारे मकान की कुर्की आ गई 1 करोड़ रुपए की, हमारे साथ आकर के भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ाता है, हम उसका लास्ट तक मदद करते हैं। ये तो होगी ट्रैप की कार्रवाई। दूसरी, अगर आपकी सटीक जानकारी हो आपके पास कि फला फला बड़ा अफसर है, बहुत सारे पैसे लोगों से लूट मार के लेके गया है, कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन इतने बजे इस गाड़ी में ये इतना लेके जाएगा, अगर वो आप लेकिन सूचना सही होनी चाहिए, तो फिर हम एक बोलते हैं जिसको सरप्राइज डेथ बोलते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। उसमें हम आपका नाम गोपनीय रखते हैं और पकड़ में आता है तो हमारी तरफ से आपको शाबाशी होती है, आपका नाम आउट नहीं करने की शर्त पे, और हम जो भी आपकी मदद हो सकती है वो करते हैं। तो तीसरी हम कार्रवाई करते हैं आय से अधिक संपत्ति। कोई भी अफसर सालों साल एक ही जगह बैठा हुआ है अलग अलग पदों पर, और जगह जगह बड़े बड़े लंबे चौड़े मेंशन बना दिए, ऐसे अधिकारियों की आप सूचना दे सकते हो। आपको बस सूचना कोई पिन पॉइंट नहीं, ये कह दो आप ये तो बहुत खातिर ये मोटा वाला तो उससे निकाल देंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके 4 फ्लोर यहाँ पर है, इस हंसरे में है, यहाँ कोई बना रखी है, यहाँ ये बना रखा है, यहाँ ये बना रखा है, तो ये इसके खाते हैं, इसमें उसमें थोड़ा मेहनत का काम है, हम मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत करके फिर हम सडनली हम उनके जा करके और तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद उनके यहाँ जो भी मिलता है तो वो आय से अधिक संपत्ति जो होती है, जैसे मान लो उनको 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिली और उसके बाद 10 करोड़ का सामान मिलता है, तो सैलरी के 1 करोड़ का छोड़ के बाकी पैसे, बाकी सामान पूरा जो भी असेट है वो जब्त होता है और सरकार मुकदमा चलता है, और मुकदमे में सजा होने पर वो सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो सरकार के खाते में जमा होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके जगह को जब्त किया गया और सरकार के खाते में जमा होकर वहाँ स्कूल चल रही है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित करके लंबा चौड़ा बना रखा था, उसको गिरा के उसके ऊपर स्कूल चल रही है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तीसरी जो कार्रवाई हम जो करते हैं मोटे तौर पे उसको बोलते हैं पद का दुरुपयोग। मैं यूआईटी का सेक्रेटरी हूँ और मैं जो पात्र नहीं है उनको भी मैंने अलॉट कर दिया, पात्र हैं उनको छोड़ करके और कुछ अलग तरीके से कर दिया, पैसे लेके कर दिया कुछ, तो अपने पद का दुरुपयोग करके और किसी को फायदा पहुंचा दिया, सरकार को नुकसान पहुंचा दिया, या किसी को फेवर कर दिया, किसी को डिसफेवर कर दिया, उसको बोलते हैं पद का दुरुपयोग करना। आपके यहाँ से भी कुछ लोग मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आए थे, वो ज्यादातर इस तरह की कंप्लेंट कि भाई ये अलॉटमेंट सही नहीं किया, ये अलॉटमेंट उसको करना था उसको कर दिया, ये पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं। पद के दुरुपयोग के मामले में 2018 में हमारी लोकसभा में एक संशोधन पारित हुआ और एक नया सेक्शन लागू हुआ 17 क। 17 क ये बोलता है कि पद के दुरुपयोग के मामले में एसीबी या सीबीआई सीधी जांच नहीं कर सकती, पहले संबंधित विभागाध्यक्ष से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, यानी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर राज्य सरकार विभाग है राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार विभाग है तो केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो 17 का ये एक धारा है जिसके तहत आपके कई सारे परिवार हमारे पास आते हैं, हम उसमें तुरंत कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें कानून में ये प्रावधान हो गया कि जांच, पूछताछ या अनुसंधान ये तीनों ही करने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमोदन कराना पड़ेगा। आपकी जानकारी में कोई बड़ा घपला आता है, कोई सोलर में, कोई खान में, कहीं किसी तरह का, तो आप उसकी पिन पॉइंटेड सूचना हमारे को दें, हम आपकी उस सूचना को उसी फॉर्मेट में हमारे रिकमेंडेशन के साथ, हमारी अभिशंसा के साथ सरकार को भेजेंगे कि भाई आप इसमें हमको जांच की परमिशन दो, और फिर हमें अगर परमिशन देती है तब जांच करेंगे। ऐसा नहीं एक सरकार जांच की परमिशन नहीं देती है, ये एक नया कानून है। पिछले साल हमको 15 मामलों में जांच की परमिशन मिली थी, उसमें हम जांच कर रहे हैं, कईयों में बड़े घपले भी उजागर हुए हैं और वो मुझे गिरफ्तार भी हुए हैं। तो मोटे तौर पे यही आपसे अर्ज है कि 1064 पे आप कॉल करें। आपको कोई चौकी कहाँ पर है या सोचने की जरूरत नहीं है, कई लोगों को पता नहीं था एसीबी के दफ्तर कहाँ पर है, तो आप 1064 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तो ये हमारे श्री अन्नराज हैं जो
एसीबी जैसलमेर के प्रभारी हैं। ये हमारे डीआईजी साहब हैं कैलाश जी बिश्नोई, ये जोधपुर में बैठते हैं और ये जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के प्रभारी हैं। आप इनसे जोधपुर में मिल सकते हैं, आप इनको जोधपुर में डीआईजी एसीबी जोधपुर के नाम से चिट्ठी लिख सकते हैं, तो आप उनको ये जवाब दें। यहाँ अगर आपको इन पर विश्वास है तो आप इनको, इनका ऑफिस है यहाँ जयनारायण व्यास कॉलोनी में, यही पास में ही है। पर्सनली आप मिल सकते हैं, आप 1064 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारी जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 94 135 028 34, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप ये बहुत आसान रास्ता है कि पैसे दिए काम करा लिया। कई बार लोग कहते हैं कि अरे क्यों किन्हीं नौकरी खावा, तो क्यों किसी को परेशान करें। तो आप देखिए, जो भ्रष्ट आदमी है वो दिन में 50 लोगों को लूट रहा है, वो दिन में 50 फाइलें क्लियर कर रहा है, तो 50 से पैसे ले रहा है। तो आप अगर बहादुरी थोड़ी सी रख करके अगर पकड़ाते हैं ना, तो उन 50 लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी। जो 49 लोग लूटने से बच गए ना, उस एंगल से देखिए, आप उस एंगल से मत देखिए कि उसकी नौकरी आ रही है। उसको नौकरी में सब कुछ मिल रहा है, सरकार तनख्वाह दे रही है, भत्ते दे रही है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे रही है। उसके बाद भी अगर किसी का पेट नहीं भरता, उसके बाद भी अगर खाओ करे कोई, तो उसको दंड मिलना चाहिए निश्चित रूप से। तो और ज़्यादा लंबी नहीं बात करते हुए, और मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पहुँच हर गांव गली मोहल्ले तक हो, जिससे कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो आपको 10% याद आए, इसलिए याद आए। आप में अगर पुकारो और हम अगर खड़े नहीं उतरे तो फिर हमारी गलती है। हमारे को आप दंडित कर सकते हो, हमारे को आप हमारी निंदा कर सकते हो, हमारे को कुछ भी आप कर सकते हो। एक बार आप आजमाओ तो सही। ये हमारा सीमावर्ती जिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। देश की रक्षा के खातिर हमेशा ये खड़ा रहा है, हमेशा इसने अब तक के इतिहास में बहुत जबरदस्त एक पूरे प्रहरी की तरह भूमिका निभाई है। तो अब ये जो छोटे मोटे लोग जो आजकल हर जगह हर चीज़ में जो लेन देन का जो प्रचलन चल पड़ा है, हमें उसको कहीं कहीं रोकना चाहिए। हम रोकेंगे तभी हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ थोड़ा अच्छे से अपनी शक्ल दिखा पाएंगे। अदरवाइज वो कहेंगे कि ये क्या व्यवस्था है जब हमें हर चीज़ के लिए छोटी छोटी बात के लिए। उसमें मेरा अनुभव यह है कि छोटा और गरीब तो हिम्मत कर लेता है और आ जाता है हमारे पास। आप देखते होंगे रोज कोई थानेदार, कोई तहसीलदार, कोई असिस्टेंट इंजीनियर 10-20-50 हज़ार में पकड़े जाते हैं। लेकिन जो बड़े लेते हैं वो आते हैं, वो हिम्मत नहीं करते। बड़ों को भी हिम्मत करनी चाहिए, छोटों से सीख लेनी चाहिए कि जो जिसके पास कुछ नहीं है वो 10,000 कोई मांग रहा है तो खुल के आ रहा है और हमारी सहायता से उसको पकड़ा रहा है, तो आपको भी हिम्मत करनी चाहिए। क्योंकि जो वॉरियर होता है, ये भी एक वॉरियर का काम है कि आप उन 50 की लाइन नहीं करके आप अलग निकल रहे हो, जिससे कि उन 50 लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो हर एक से ले रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती किसी से रंजिश में पकड़ाओ। आप तो ये मान लो कि आपके यहाँ पर भ्रष्टतम 10 कौन है, बस आप तो उन्हीं के आसपास अपना घेरा बना करके, और जो वो जिनसे मांगते हैं आप उनके बारे में हमारे पास आइए। आपके यहाँ जो मौजूद है, यहाँ पर पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है, माइनिंग है, सोलर है, ट्रांसपोर्ट है, और बहुत सारे विभाग यहाँ पर हैं। जो भी अगर आपके जायज काम के लिए कुछ हमारे पास ऐसे भी उदाहरण आए जिसमें कि पैसा नहीं मांगा लेकिन कुछ और मांग लिया, इज्जत मांग ली, कुछ सामान मांग लिया, गाड़ी दो मेरे,
वो भी हमारे पास आए, इज्जत मांगने वालों को भी हमने सलाम को भी पहुंचाया और उनको भी पूरी सजा कराने के लिए कृत संकल्प में 100% उनको सजा दिला के ही चैन लेंगे। हमें किसी ने बताया कि हमारा अपना एक अधिकारी कहीं वो भी कहीं गलत चीज में लगा हुआ है, हमारे लिए वो तकलीफ की बात है। लेकिन उसको भी हमने पकड़ा, ट्रैप किया और तलाशी करके आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी किया। अपने घर के व्यक्ति के खिलाफ करना थोड़ा कष्ट का काम होता है, लेकिन भाई जब हम सबके घरों में जानते हैं तो हमारा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, हमारा दामन बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसी जानकारी मिले कि हमारा एसीबी का ही कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई भी अगर कोई गलत चीज में लिप्त हो रहा है, आप सीधे मुझे बताइए, आपको सबको अधिकार है सीधे बताएं। और 10% पे आप जो बताते हो वो पूरी रिकॉर्डेड रहती है और उस पर तो किसी से शेयर नहीं करते हम, और उस पर आपकी आइडेंटिटी हम आपसे पूछ कर ही डिस्क्लोज करते हैं, आप सब पूछ रखते हैं। आप जब बताओ कि हाँ भाई हमने बढ़िया केस हो गया है, अच्छा हम बता दें, तो आपके बताने पर ही हम आगे उसको उजागर करते हैं। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, जोधपुर जा सकते हैं, नहीं तो जहाँ बैठे हुए आप 10% पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। हम तुरंत आपकी बात को, संडे को भी आपने देखा होगा, कल संडे था, रिश्वत लेते हुए पकड़ेंगे, देते हुए पकड़ेंगे। जब कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेन देन का काम करते हैं और आपको हम बार बार कहते हैं लेकिन आप फिर भी जागते नहीं हो, तो फिर हमें कुछ थोड़ा और काम दूसरी तरह से बड़बड़ना पड़ता है। तो हमने इसी तरह से एक हमारा गुप्त सरों का जाल बिछाया और कल आपने देखा होगा कि जो पहले सेल टैक्स होता था स्टेट जीएसटी हो गई, उसके अधिकारी और दलाल रिश्वत का लेन देन करते हुए हम उनको मॉनिटर कर रहे थे। वो 4 लाख रुपए देने के लिए गया, उसको लेने के लिए गया, देने वाले लेने वाले दोनों को अरेस्ट कर लिया और पूरा रैकेट निकाला। ऐसे कई सारे प्रकरण हो गए जिसमें कि लेने वाले और देने वाले दोनों को हमें, ये बहुत मेहनत का और मुश्किल का काम है, हर एक जगह नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रयास करके इस तरह के केसेस भी हमने किए हैं। तो मुझे इतनी बात आपसे कहनी थी। मैं हमारे जो साथी अधिकारी हैं उसमें साहब वो जोधपुर में बैठते हैं और अच्छे धाकड़ अधिकारी के रूप में इनकी पहचान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग को देखते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आपसे आह्वान करें, उसके बाद आप में से जो भी कुछ करवाना चाहें। किसी द्वारा आयोजित जन संवाद और जन जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजी साहब श्री सोनी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मीडिया के सभी साथीगण और सभी जैसलमेर जिले के प्रमुख नागरिक। सर्वप्रथम तो मैं ब्यूरो की स्थानीय इकाई की तरफ से डीजी साहब का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि साहब स्वयं इस कार्यक्रम में चला करके जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। तो जैसलमेर जिले की जनता से साहब का विशेष स्नेह है क्योंकि साहब ने करीब 3.5 वर्ष बतौर पुलिस अधीक्षक जैसलमेर में सेवाएं दी थी अपने कैरियर के शुरुआती ईयर्स में, और एक बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में यहाँ से उन्होंने अपनी छवि को उभारा है सर ने, और विशेष स्नेह रखा जो हमें हमेशा मार्गदर्शन के रूप में मिलता रहता है। आज सर स्वयं पधारे और जो वर्तमान राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो 0 टॉलरेंस की जो नीति है और उस नीति को हम लोग क्रियान्वित करते हैं ब्यूरो के माध्यम से। जैसा कि साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार बेसिकली एक कानूनी रूप से भी अपराध है और एक सामाजिक बुराई भी है। सामाजिक इसलिए कि सोसाइटी ने इसको लंबे समय से एक्सेप्ट कर रखा है, इसीलिए डीजी साहब ने प्रक्रियाएं बताई। इसके अलावा कुछ नवाचार
ये आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए की गई कार्रवाई है और ये तभी अपना पूरा परिणाम दे पाती है जब आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। पिछले करीब 1 वर्ष में खूब हमको जनता का अपार सहयोग मिला, भाईवादियों के रूप में, गुप्तचरों के रूप में, सोर्सेज के रूप में, और हम उम्मीद करते हैं कि इस जन संवाद जागरूकता के माध्यम से आप लोगों का स्नेह और ये जो संवाद है और हमसे जुड़ाव है ये कंटिन्यू बना रहेगा और अधिक जागरूकता के साथ में आप सिस्टम से भ्रष्टाचार को मुक्त करा पाएंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि साथ के व्यापक जन साथ में निर्देशित किया है कि भाई आपको पूर्ण सुरक्षा भी दी जाएगी, आवश्यकता अनुसार गोपनीयता भी रखी जाएगी और आपके निरंतर हमारे अधिकारी और हम स्वयं भी आपके संपर्क में रह करके आपका हर अटका हुआ काम जो भी वाजिब विधिपूर्वक काम हो उसको हम लोग करवाएंगे। अब मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा कि आप संक्षिप्त में जवाब हो, आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई किसी तरह की कोई जानकारी आप हमसे चाह रहे हो तो उसको आप अपना हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हमारे पूर्व पुलिस अधीक्षक आदरणीय बी.एल. सोनी साहब यहाँ बना रहे हैं, उनका हम जैसलमेर शहर की तरफ से आगे का अभिनंदन करते हैं। साहब के जोधपुर से बता रहे हैं, उनका भी हम आगे अभिनंदन करते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि राज्य सरकार की जो हमारे अशोक जी गहलोत जननायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसी के अनुरूप हम इनका सहयोग करें और भ्रष्टाचार मुक्त तो हमारा राजस्थान इस नागरिक की संरचना को पूर्ण करें। धन्यवाद। और हकीकत है कि उन्होंने अपना एक ऐसा OTP सिस्टम को मतलब क्रिएट करके रखा है कि 5वें 6ठे चरण तक हम उनको पकड़ा ही नहीं सकते कि भाई तुम उस रास्ता के थ्रू मेरा वो लाइन मेरे वहां जाइए। हमारे स्थानीय प्रभारी ने बताया कि नाचना के EM डिस्कॉम को कंट्रैक्ट किया था। देखिए, किसी को थोड़ा सामने तो आना पड़ेगा। अगर हर एक व्यक्ति से, अगर हर किसान से लेना है तो किसी किसान को तो थोड़ा जौहर दिखाना पड़ेगा। ये हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आएगा हमारे पास उसको हम जरूर करेंगे और बाकी हमारे सर्वेलेंस के हिसाब से हम करते हैं वो नॉर्मली हम थोड़ा बड़े लेवल का करते हैं। बट आपकी जो बात है कि वहाँ है ये, हम इसको बिल्कुल नोट कर रहे हैं। मैं सिकंदर अली गाड़ीवान नगर कांग्रेस अध्यक्ष बी.एल. सोनी साहब का और बी.एल. शाह का स्वागत करता हूँ, इसमें सबको स्वागत करता हूँ। बी.एल. सोनी साहब 1994 जिला कलेक्टर थे। उनके कार्यकाल में बहुत तस्कर वगैरह और भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होता था। तो अभी भी उन्होंने जो कारोबार संभाला है उन्होंने राजस्थान में उनकी बहुत अच्छी छवि है और बड़े बड़े मछली है अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को खिलाफ अभियान चला रखा है। तो राज्य सरकार को विश्वास करके उनको बनाया है। मेरा ये निवेदन है कि मैंने कुछ अधिकारियों के 2010 में शिकायत की थी। तो एक आयुक्त था R.K. महेश्वरी और एक IN था जय सिंह भैया, उसकी एक जांचें तो चल रही है, करोड़ रुपये घोटाले किए थे, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार के खिलाफ और कई जांचें झूठी बना दी, जिसमें हमको उन्होंने FIR दर्ज कराई, जिसके कारण मैं पीड़ित हूँ। लेकिन उन अधिकारियों को अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोनों का एक तो मर गया R.K. महेश्वरी, भ्रष्टाचार जोधपुर में पकड़ा गया था। मेरी शिकायत सही थी और उसके कारण भी कुछ हो नहीं पाया। जय सिंह बढ़िया जो 27-28 साल से यहाँ सर्विस करता था, करोड़ों अरबों के घोटाले कर दिए, जोधपुर नालीशान बंगले होटलें कई बना दिए और मेरा परिणाम ये हुआ, मैंने शिकायत की, उसमें हमारे परिवार को झूठे केसों में फंसा दिया। उसका मैं आपकी खामियां भुगत रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो आपसे मेरा निवेदन है, तो मेरी शिकायत की हुई आपको जरूरतों की हुई। हाँ, मोदी जी ने ये काम किया था, इसको हटा दिया, APO करके वापस कराया, कोशिश खूब की वापस आने की।
जो करोड़ों रुपये कमाए हुए थे, जिससे मैं हलवा कहीं मिलते थे, जमीनें खूब है, भ्रष्टाचार के सर अगर 10 से 2015-16 तक मैंने खूब शिकायत की। उसका मुझे परिणाम मेरे परिवार को, मेरे को भुगतना पड़ा। मैं शुगर पेशेंट हो गया तो मेरे से ठीक एज है, लेकिन मैं आपसे बड़ा उम्मीद रखता हूँ। माइनिंग एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, मेरा निर्णय रहेगा जिस प्रकार से आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है तो उसके अंदर सिस्टम ही क्रिएट किया जाए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जिस प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है आज की तारीख में, उस ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर एक समय निश्चित कर दिया जाए कि जैसे मैंने किसी चीज के लिए आवेदन दिया, कोई पत्रावली के लिए, किसी कार्य के लिए आवेदन दिया, तो इस निश्चित समय अवधि के अंदर वो कार्य हो जाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और नहीं होती है तो उस अधिकारी के या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि अपने भ्रष्टाचार का हम आसपास शिकायत लेकर आए। ऐसा एक सिस्टम अगर डेवलप हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस नीति आपकी सफल रहेगी। इन तरह तो शिकायत होती रहती है, काम होते हैं। देखिए, सिस्टम में सुधार करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें समय लगता है। आप देखेंगे कि रेलवे में हम आरक्षण कराते थे और टीटी हमसे हर वर्ग के लिए 200, 400, 500 रुपये ले लेता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन ऐसा हो गया कि हम जब दर्ज कराते हैं, हम जब बुक कराते हैं तो हो जाती है। तो इस तरह से जो आप बता रहे हैं वो व्यवस्था उसकी तरफ ही व्यवस्था मूव कर रही है। आने वाले समय में भी होगी, लेकिन जब तक वो सारी इतने सारे विभागों की ऑनलाइन व्यवस्था हो पाती है तब तक आदमी जो रहेगा उस पर तो निगरानी जरूरी है। हम कितने कंप्यूटर बढ़ा लें, लेकिन जब तक हम आदमी में निगरानी नहीं रखेंगे तब तक वो व्यवस्था फैली हुई होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वो व्यवस्था जो आप बता रहे हैं उसकी तरफ सारे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन जब तक उस लेवल तक हम पहुँचे अगले कुछ सालों में, तब तक हमें इंसान की गलती को पकड़ना पड़ेगा, उसकी गलती को हमें उस पॉइंट पर दंडित करना पड़ेगा। आप कुछ आने वाले अधिकारी जो उनके मित्र भी नहीं हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं हैं, वो व्यवस्थागत रूप से थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे होटलों के अंदर अगर मान लो आप, जैसे आप DRC आपने कंपनी को नेसेसरी किया है, वो भरेंगे तो उनकी आवक को भी अलग से लिखें। ये अधिकारी GST के हैं, ये इनकम टैक्स के हैं, ये जुडिशरी के हैं, इसके हैं, और इन्होंने डिपार्टमेंटली ऑर्डर पर कॉम्प्लीमेंट्री किया है, नहीं कि वो उनके व्यक्तिगत मित्र हैं। दूसरी बात, कैंपों में और होटलों के अंदर अगर वो व्यक्ति उनको इच्छित वांछित कोई जो उनको सुविधा है वो अगर नहीं देते हैं तो एक उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो पेनल्टी के रूप में, जांच के रूप में, जैसे कि उदाहरण के रूप में ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी राठौड़ साहब के भाई, वो मेरे मित्र भी हैं, पर यहाँ पर डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था तो सबसे पहले उन्होंने 4 इंस्पेक्टर भेजे कि इनकी किचन चेक करो, ये करो। मुझे हंसी आई, बेटा मैंने कहा भाई चाहिए क्या? बोला राठौड़ साहब के भाई आ रहे हैं हनुमानगढ़ से, आप उनको 2 रूम दे रहे हैं। तो मैंने कहा सीधा बोल दो, तो 2 रूम देने। वो फिर मेरे मित्र परिवार में थे तो मैंने उनको एक घटना के उदाहरण है, यानी कि डिपार्टमेंट के आदमी पहले पहुँचते हैं। अगर GST को रूम चाहिए तो उनके अधिकारी पहले पहुंचेंगे, इनकम टैक्स चाहिए तो उनके अधिकारी पहले पहुंचेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था से पूरी होटल इंडस्ट्री कैंप और दूसरी इंडस्ट्री प्रभावित है। तो उसमें कोई ऐसा टेक्निकल कोई आप सुझाव देंगे कि उसको ऐसे मैनेज करके करें, और वो सभी लोगों को करना जरूरी है। जो व्यक्तिगत फ्रेंडशिप है, व्यक्ति व्यवहारिक फैमिली है, जो भी है वो अपनी मर्जी से सारा सब कुछ उनको अपने अनुदान से करें, साथ में करें, जो भी करें, दैट टोटली डिफरेंट। पर ये जो अधिकारी दबाव के रूप में करते हैं वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। किसी को भी जबरदस्ती किसी से कुछ लेने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो अपन मिलकर बात करेंगे और इसका कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसा समझते हैं उसका भी इलाज है अपने पास। आप आओ तो सही, आप पधारो एक बार, फिर हम आपको ये जो पेपर वेट है ना,
इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और कैमरा लगा के आपको दे देंगे, आप तो वहां जाके ये रख देना, हमारे पास सारी बात है। कहने का मतलब ये है कि आजकल तकनीक इतनी बढ़िया हो गई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कैसे आपके साथ जाकर के उन भाई साहब का पूरा वीडियो बना लिया जो ये कह रहे हैं कि ला नहीं लाएगा तो खा जाऊंगा तेरे, क्योंकि ये बात सही कह रहे हो आप, जो लंबे रह जाते हैं, उनकी जड़ें जम जाती है, तो उनको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप साथ हैं तो हमारी गारंटी है कि उखाड़ेंगे। अभी जो कल पकड़े गए ना, आप थोड़ी सी कहीं गूगल से उनकी डिटेल्स पता करना कि उन्होंने जड़ें कितनी उखाड़ रखी थी। हमें भी एक आध बार हमको भी लगा हताश हो गया कि ये तो मुश्किल काम है, लेकिन आप जैसे कोई साथ आए, फिर आगे बात बढ़ी, तो उन्होंने संडे को बोला कि यार संडे को तुम तो घर ही ले आओ, आगे द्वारा या कर्मचारियों द्वारा महीने में 2 बार कुछ गौशालाओं की विजिट करवा लेना, अरबों रुपए जो गौमाता के नाम पर फर्जी तरीके से खा रहे हैं, सारी स्थिति सामने आ गई। इसमें तथ्यात्मक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो चारा बिल होता है उसके अंदर वो धर्म कांटे की पर्ची होती है, और जिस पर्ची पर धर्म कांटा 40 टन तोड़ने का बिल नहीं, उसकी पर्ची है उसमें 7 में चल ये बात मुझे बताई गई थी, मुझे रात को किसी व्यक्तिगत इंटरेक्शन में पता चली है। मैं इसमें आगे कुछ छानबीन जरूर लूँगा। हाँ बताइए। मेरे सब्जी का व्यापार है, अपने करता हूँ। उसमें क्या हुआ कि हमारे जैसे मैं मंथली टैक्स बनता था, महीने का 7,000 हम माल से भरेंगे। सेक्रेटरी महोदय ये बोल रहे थे, सब 15 बड़े व्यापारी 15,000 रुपये देते थे, हमें देने से मना कर दिया, हम अपनी ईमानदारी से भरे, हम पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला नहीं दोगे तो मैं व्यापार स्टार्ट दूँगा, मतलब ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने हमारी दुकान के आगे 2 मंडी कपड़े खो गए, उस पर भी कब्जा कर लिया, और हमारे से जो व्यापारी माल लेते थे, ग्राहक माल लेते थे, उन्होंने मतलब सब व्यापारियों के साथ हैं जो बड़े व्यापारी थे, उनके साथ मिलकर हमारा माल बेचना मतलब बंद करवा दिया। उसके समय में हमने थाने में मतलब 25-30 परिवार दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद हमारा व्यापार वहाँ से पूरा एक व्यक्तिगत रूप से बंद करवा दिया। ना तो वो खुद पैसे लेते, वो व्यापारियों के थ्रू पूरे पैसे ले रहे हैं, मतलब जो भी व्यापारी जो ग्राहक कस्टमर माल लेगा उसी के लिए जमा करेगा, तो मान लो ट्रैप भी नहीं होगा तो वो कैसे हमारा सोल्यूशन। आज सब्जी मंडी के अंदर जैसलमेर में करोड़ों रुपए का घोटाला है, दुकान आपके नाम में लोगे, रजिस्ट्री नाम के नाम, दुकान इनों के नाम में लोगे, रजिस्ट्री नाम के नाम, पूरा मामला ऐसे कैसे दबा पड़ा है। करोड़ों रुपए का मतलब टैक्स बनता है, महीने का 20 से 25-30 हज़ार में मंथली टैक्स बन रहा है, जो इनों को सेक्रेटरी साहब ने 2.5-3 लाख रुपए में, मतलब यदि तो ये मनोज जयवाल में करके आए थे, वही उन्होंने 2.5-3 लाख की रिकवरी करी थी, उसके बाद कोई रिकवरी नहीं हुई। आज हमारा काम 3 साल से बंद है, ना कोई सोल्यूशन है, ना बात। हम दिनेश अहमद साहब के पास आए, आपसे मिलना चाहते थे पर आपसे मिल नहीं पाए थे, और आज तक हमारा काम बंद है या किसी और का भी काम बंद है? अकेले का काम हमने पैसे नहीं दिए ना। नहीं कोई बात नहीं, सुन रहे हैं, अकेले का काम तो बंद होना तो सर कस्टमर को बाकी व्यापारी मान लेने देते ना, अगर तुम पूरा टैक्स भरोगे तो हमें भी पूरा भरना पड़ेगा। हम ईमानदारी से भरना चाहते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो माल आते हैं एंट्री करो, गेट पास रखो, बाकी व्यापारी देके काम चला रहे। जबकि किसी मंडी है बात समझ में नहीं आ रही है कि बाकी सबका काम चल रहा है, तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तो क्यों नहीं चल रहा। बट आप इनको बुला के बात करिए, आप एक बार इनके ऑफिस में जाके करिए, और फिर सर हमने परिवार भी दिया था, नृत्य करवा दिया। देखिए परिवार, एक रोज के 200 परिवार आते हैं, परिवार में जब तक स्पष्ट आरोप नहीं होते, सर सब कुछ मांगे हैं, आप एक बार मिलना, मिल रहे माइक में और माइक पूरी शहर और जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन जमा करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे पिताजी के साथ सर्विस की। आप जिसमें यहाँ IPS थे, जब वो पुलिस में सिपाही थे, आपके साथ हमारा काम किया, और उस समय जानकारी रखता था, कुछ तो मैं कोई IPS के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम में IPS के पास डायरेक्ट गई, और आपने विकास किया था रास्ता की भी थी, वो भी देखा जाता है। मैं इसका कहना चाहता हूँ देश के लोगों में आप देख के गए, हमारे यहाँ के लोगों में अधिकांश लोगों में ये बर्बादी है कि यदि हम पैसे नहीं देंगे तो वो काम करेंगे, तो अधिकारी करना भी चाहता है।
जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं किससे पैसे देगी ये कोई अच्छी नहीं ये हमारे यहाँ कोई भी जैसे सही बात। में गए या नहीं भी गए हमारे डिपार्टमेंट में कौन आते हैं क्या पैसे देंगे ये सब लोग क्या काम होगी तो इधर करना नहीं चाहता है वो भी ये जब तक पब्लिक खुद को ऊपर जागरूक नहीं करेगी जैसे आज आपने इतना बुलाया है सब लोगों को इन लोगों को आज ऐसा महसूस हुआ एक एसीबी के डीजी साहब और डीएजी साहब हमारे साथ बैठ के हम बातें सुन रहे हैं नहीं तो हमारे जैसलमेर में आप देखे गए जैसलमेर ये हमेशा प्रकार की रही है कि यहाँ से जाके कोई हमारे जो आपके डिपार्टमेंट के ऑफिस वहाँ तक जाके भी कोई नहीं कहना चाहता इसलिए नहीं कहना चाहता कि यार हम कहेंगे हमारा काम हो गया मैंने जाके कह दिया मैं वाइस चेयरमैन हूँ कि आपका काम हो जाएगा नहीं ये नहीं होगा पैसे देंगे तो ये हमारे यहाँ पर जिस कारण क्या है कोई अच्छा ईमानदार आदमी होगा वो भी नुकसान होने की कोशिश करता है क्योंकि उसको हम खुद बढ़ाते हैं जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी ना जब तक पब्लिक को भी सर जागरूक रहेंगे। हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है जिसका नाम है सजग ग्राम योजना। हमने क्या किया है कि हर जिले में दो हमारी छोटी सी इकाई है हमने वो गांव सेलेक्ट किए हैं। हम 15 दिन में उस गांव में जाते हैं जाकर के सौगन दिलाते हैं सबसे कि आपको सौगन है आपको रिश्वत देनी नहीं किसी को हम आपके धर्म भाई समझ लो आपसे कोई रिश्वत मांगे आप हमको संपर्क करें तो इसमें काफ़ी अच्छा परिणाम हमको मिला। अच्छा एक तो ये काम कर रहे हैं कि सबको सौगन दिला रहे हैं कि वे रिश्वत नहीं देना। दूसरा हम जिला कलेक्टर से बात करके और जिला स्तरीय या तहसील स्तरीय अधिकारी को गाँव में ले जाते हैं और गाँव वालों को बताते हैं कि मेरे विभाग की ये योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। वो बताते हैं उसके साथ फार्म ले जाते हैं। कोई मान लो किसी की विधवा पेंशन बढ़नी है किसी की कोई पालनहार योजना में किसी का कोई नॉमिनेशन होना है तो हम उस गांव में उनको ले जाके उनके फार्म भरवाते हैं सैंक्शन करवाते हैं उनके। हमारा एम यह है कि 6 महीने में उस गांव के 100% पात्र लोगों को उनकी स्कीमों का फायदा मिलना चाहिए। अगर किसी का श्रम रोजगार कार्ड बनना है तो वैसे कोई बनने में दिक्कत हो रही होगी हम बैठ के बनवाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जागरूकता अपन ही करेंगे सर अपन मिलकर करेंगे तो ये कारवा चलेगा बिल्कुल।